हेलो। शाद लव लाइफ में आप सबका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज बहुत दिन के बाद, रमज़ान के बाद, मैं आपसे किसी टॉपिक पे आई हूँ बात करने के लिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने बहुत बार सुना है, तो मुझे लगा इस टॉपिक पे थोड़ी बात करनी चाहिए। और अभी भी तबीयत थोड़ा ख़राब है, गले में दर्द है, और मैंने ये मुंह में रखा हुआ है और आपसे बात कर रही हूँ। बीच बीच में मैं पॉज करके फिर बात करूँगी अगर जब खांसी आएगी, क्योंकि गले में दर्द है और खांसी भी। आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मुझे शफ़ा मिले। आपका दुआ ही बहुत काम आता है। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, और वो है कि तुम बदल गए हो। ये बहुत कॉमन है सुनना, जब लोग बोलते हैं, और या फिर आप बोलते हैं, या फिर आप सुनते हैं, यार तू बदल गया है। और ज़्यादातर आप ये कब सुनते हैं? जब शादी हो जाती है, बोलते हैं यार शादी के बाद तू बदल गया है, बच्चे होने के बाद तू बदल गया है, नौकरी के बाद तू बदल गया है, यार मम्मी पापा आए तो बदल गया है। सो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब आपको ये सुनने को मिलता है तू बदल गया है। बट एक चीज़ याद रखिए, चेंज इज़ वन कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। तो बदलना कुछ बुरा नहीं होता है, बट क्या सच में लोग बदल जाते हैं? मेरा ये मानना है कि लोग नहीं बदलते, आप जिस नज़रिए से उनको देखते हैं वो बदल जाता है। और वो क्यों बदल जाता है? क्योंकि आप हर सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करेंगे, वो आपका एक एक्सपेक्टेशन बंधा होता है। या फिर वो बंदे ने कभी उस सिचुएशन में जैसे एक्ट किया होगा, आपने एक इमेज फॉर्म कर लिया कि ये बंदा ऐसे ही एक्ट करेगा। जब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो बंदा एक्ट नहीं करता है, तब आपको लगता है कि इंसान बदल गया है। बट आपको ये समझना चाहिए, हर सिचुएशन अलग है, हर इंसान अलग है। और अगर प्रैक्टिकल है तो अलग तरीके से सोचता है, जैसे आप प्रैक्टिकल है तो आप अलग तरीके से उसमें एक्ट करेंगे, बट सामने वाला अगर इमोशनल है तो अलग तरीके से एक्ट करेगा। सेम सिचुएशन अगर उसको 2 बार मिल जाए, वो दोनों अलग ही टाइम में अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और एक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि सेम सिचुएशन में सेम तरीके से एक्ट करे, नहीं होता है। क्योंकि उस वक्त बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, सराउंडिंग, लोग, आपकी एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो यूजुअली जब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई कोई एक्शन नहीं लेता है या रिएक्शन नहीं देता है, तब आपको लगता है वो इंसान बदल गया है। बट वो इंसान नहीं बदला है, वो बस आपने जो एक्सपेक्टेशंस बनाए हुए हैं ना, उसको नहीं मीट कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को ठीक करना पड़ेगा, और जब आप ये चीज़ कर लेंगे, तब आपको वो इंसान का रिएक्शन को आप रेस्पेक्ट करने लगेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, जब वही चीज़ हम करते हैं तो हमें ये सही लगता है, वही चीज़ कोई और करता है तो आपको गलत लगता है, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशंस लेके रखे हैं, हमने ऐसे किया क्योंकि ये सिनेरियो था। बट वो एक्सप्लेनेशन सामने वाला देता है तो आपको गलत लगता है, आपको लगता है इंसान बदल गया है। वक्त बहुत सारी चीज़ों को बदलता है, तो कैसे एक इंसान रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन में किसी को नहीं पता था। ऑब्वियसली कोई फ्यूचर नहीं देख सकता, नेक्स्ट पल में क्या होगा किसी को नहीं पता। सो अगर हम फ्यूचर नहीं जानते, हम नहीं जानते क्या होने वाला है, हम नहीं जानते कैसे सिचुएशन रहेगा, हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे कि हमें ऐसे ही एक्ट करना है, ऐसे ही रिएक्ट करना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए लोग नहीं बदलते, आप जिस तरीके से उनको देखते हैं, जिस तरीके से उनका इमेज बनाए हुए हैं, जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, एक्चुअली वो है उसका कारण जब आपको लगता है कि लोग बदल गए हैं। सो मैं एक्सट्रीम एंड्स में नहीं सोच रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल हु डू बैड थिंग्स लाइक किलिंग और चोरी वोरी। मैं उस एक्सट्रीम एंड में नहीं जा रही हूँ। नॉर्मल थिंग, जैसे मैंने कहा, शादी के बाद तो बदल गया। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, शादी के बाद उस बंदे पे या बंदी पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं, उसकी प्रायोरिटीज़ एक अलग हो जाती है, तो उसको लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट। तो वो फिर उसको टाइम देने लगते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इंसान बदल गया है। सो इसी नोट पे मैं आपको इसलिए मैं ज़्यादा ये वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी मैं बता चुकी हूँ।
expectations is the key that spoils any relationship or image of any person that whom you love. किसी से expectations इतना भी मत बांधिए कि आपके वो रिश्ते में इतना दरार आ जाए कि आप ठीक से दिल से मिल भी ना पाएँ. सो अगेन वो एक्सपेक्टेशंस को कम रखिए या ऐसा रखिए कि आप ओपन आर्म्स में वो एक्सपेक्टेशंस चेंज कर सके. और लोगों के लिए हमेशा एक उनका जज मत कीजिए. वो जो जैसे अभी एक्ट करते हैं रिएक्ट करते हैं उसे जज मत कीजिए. उनके सिचुएशन को समझिए क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं कि हर सिचुएशन में एक जैसे बिहेव करें. हम इंसान हैं. हमारे जो अलग अलग पैरामीटर्स है, जो एनवायरनमेंट है, लोग हैं, बहुत इम्पैक्ट करता है जब हम उस सिचुएशन में रहते हैं. तो उसको आप प्लीज़ जज ना करें. और सबसे बड़ी बात, वो इंसान उस सिचुएशन में किस दौर से गुज़र रहा है ये किसी को नहीं पता. तो आप उसको कभी जज ना करें और कभी ये ना बोले कि इंसान बदल गया है. आप अपना नज़रिया बदल लीजिए, वो इंसान वही रहेगा. तो चलिए इसी नोट पे आज मैं आपसे विदा लेती हूँ. अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शाद लव लाइफ को. अल्लाह हाफिज़, शब खैर, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड ciao.